जय हिंद साथियों, मैं बहुआयामी शिक्षा तकनीकी अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन साथ ही साथ बहुआयामी राजनीतिक दल से खास तौर से मैं लखीमपुर के पदाधिकारियों के साथ में यहाँ पर आया हूँ। साथियों, पीछे आपको एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा होगा जो खीरी टाउन के नाम से कभी जाना जाता था। वर्तमान सरकार के द्वारा इसको खीरी हाल्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी हालत बस से बदतर हो गई है। यह न्यायालय का एकमात्र स्टेशन बन के रह गया है। साथियों, जो स्टेशन कभी बहुचर्चित हुआ करता था, हजारों की संख्या में यहाँ से यात्रियों का आवागमन हुआ करता था और महज हर एक ट्रेन का यहाँ स्टॉप हुआ करता था, वह आपको प्रोग्रेस और उन्नति यहाँ की दिखाई दे रही होगी। साथियों, कहीं मिली भगत सहज के तहत यह कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट आज अपने बिजनेस करने के स्तर को इतना गिरा चुकी है, उसका लेवल इतना घटिया हो चुका है। आज जो न्यायालय के नाम से स्टेशन हुआ करता था उसको हाल्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। हाल्ट में कन्वर्ट करने का मकसद ये है कि जितने भी हाल्ट स्टेशन बनाए जाएंगे उनको प्राइवेट हाथों में बेचने का काम किया जाएगा। सरकार ने नोटिस भी जारी कर दी है कि कौन सा रेलवे स्टेशन की हाल्ट की कीमत क्या होगी। अगर कोई प्राइवेट साथी उसको लेना चाहता है तो वो खरीद सकता है, यानी प्राइवेट टिकट का वितरण कर सकता है। साथियों, यह है यहाँ का रेलवे स्टेशन, यह है समय सारणी। जैसे लग रहा हो कोई बच्चा आकर लिख गया हो कि कितने समय कौन ट्रेन आएगी और कौन जाएगी। लेकिन 112 का प्रचार अभी हाल में जो भाजपा को रकम दी गई है वो हर एक जगह मिलेगा। साथियों, हम इसका आपको काउंटर दिखाते हैं जो टिकट घर होगा। आपको देखकर हैरानी होगी कि किस हालत में यह स्टेशन हमारे न्यायालय का चल रहा होगा। यह है टिकट घर। यहाँ की विंडो लोग खोद ले गए हैं और आप यहाँ की सफाई सुथराई, ये स्वच्छ भारत अभियान जो महात्मा गांधी का फोटो चस्पा लगाकर काम करते हैं उसकी हालत आप देख सकते हैं। यह यात्री प्रतीक्षालय ऐसा नहीं कि इसके अलावा और कोई भवन या बिल्डिंग होगी, में एकमात्र यह भवन बिल्डिंग है जो प्रतीक्षालय का स्तर है। और आप यहाँ की जर्जर हालत देख सकते हैं कि किस हालत में यहाँ पर टिकट लिया जाता होगा और कैसे यात्री बैठते होंगे, कितना ट्रेन का आवागमन होता होगा और कौन कौन सी ट्रेनें रुकती होंगी। काठगोदाम मालगाड़ी, नैनीताल एक्सप्रेस रुकने वाली ट्रेनें यहाँ पर अब ना के बराबर रुकती हैं, जो सीधे आवागमन कर दिया जाता है। साथियों, क्या यह धौरारा संसद की प्रगति है, उन्नति है, या बीजेपी सरकार की प्रगति है? एक तरफ तो वो कह रही है कि मैंने इलेक्ट्रिक लाइन कर दिया, जब कोई रेलवे ही नहीं है, कोई ट्रेन ही नहीं है, यात्रियों का आवागमन ही नहीं है, तो कोई मकसद ही नहीं बनता है कि वो किसी हालत में हम कहें कि अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस है। साथियों, वर्तमान में अगर हम कह दें तो बीजेपी सरकार सिर्फ और सिर्फ चमचे बनाने का काम कर रही है। जो नेता हैं उनको हजूरी में लगाने का काम कर रही है। यह देश के युवाओं के लिए घातक है, खतरा है। महज 24 ट्रेनें मिलने वाली आज 2 ट्रेनों में सिमटकर रह गई है। हमें तकलीफ़ है, दर्द है, समाज की तकलीफ़ है, वो हम आप सबके साथ में बयां करना चाहते हैं। युवाओं से निवेदन है कि चिंतन मनन करें, सुझाव प्रेषित करें। बहुत सारे युवाओं से निवेदन उठे, जागें, राजनीति में आएँ, किसी भी दल में जाएं, क्षेत्रीय विधायकों, सांसदों से प्रश्न अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, शक्ति में जयते।